Hello students, welcome all of you in compulsory computer education online classes। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है MS Word 2007 मेलिंग टैब। मेलिंग टैब जो है रिबन की 5th टैब है और ये काफ़ी कम यूज़ होने वाली टैब है बाकी टैब के कंपैरिजन में। इस टैब की हेल्प से आप एनवल्प, लेबल्स और काफ़ी टाइप के लेटर्स प्रिपेयर कर सकते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। उसका जो है प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं और उस फाइल को आसानी से आप PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। द मेलिंग टैब हैज़ 5 ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स। इस टैब में आपको जो है 5 ग्रुप्स मिलते हैं: क्रिएट, स्टार्ट, मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, फील्ड, प्रीव्यू, रिजल्ट एंड फिनिश। और इसमें आपको डिफरेंट कमांड्स देखने को मिलती है। उन कमांड्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आज के लेक्चर में मैं आपको यही बताऊंगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है मेल मर्ज। मेल मर्ज इज ए टूल विच अलाउ यू टू क्रिएट फ्रॉम लेटर्स, मेलिंग लेबल्स एंड इन्वल्प बाय लिंकिंग ए मेन डॉक्यूमेंट टू ए सेट ऑफ डाटा और डाटा सोर्स। मेल मर्ज एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप लेटर्स, लेबल्स और इन्वल्प क्रिएट कर सकते हो और उसमें आप एक मेन डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो, एक डाटा सोर्स तैयार कर सकते हो। उसको आपस में कंबाइन करके उस लेटर की आप मल्टीपल कॉपी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ए लिस्ट ऑफ डाटा विद ए टेम्पलेट। इस प्रोसेस में जो है एक लिस्ट कंबाइन की जाती है एक टेम्पलेट के साथ, या एक जो है डाटा की लिस्ट कंबाइन की जाती है एक मेन डॉक्यूमेंट के साथ। द मेल मर्ज प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग। मेल मर्ज प्रोसेस में हम फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट, द मेन डॉक्यूमेंट। इसमें एक मेन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। मेन डॉक्यूमेंट contains द टेक्स्ट एंड ग्राफिक दैट आर द सेम फॉर ईच वर्जन ऑफ द मर्ज डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आपने मर्ज करना है उसमें मेन डॉक्यूमेंट जो है सबके लिए सेम ही होता है। सेकेंड स्टेप है डाटा सोर्स। एक डाटा की लिस्ट बनाई जाती है जो कि आपको अलग अलग तैयार करनी पड़ती है। काफ़ी सारे जो है जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट के लिए डिफरेंट होती है ये डाटा लिस्ट, और फिर बाद में इसे मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करना पड़ता है। तो डाटा सोर्स इज ए फाइल दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन टू बी मर्ज इनटू ए डॉक्यूमेंट। जो है इंफॉर्मेशन होती है जो आपको उस डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करनी पड़ती है। इस डाटा सोर्स में जैसे नेम आते हैं, एड्रेसेस आते हैं ऑफ डिफरेंट रिसिपिएंट्स के। मेल मर्ज को स्टार्ट करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना है, स्टार्ट मेल मर्ज पे। जैसे ही आप स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डिफरेंट ऑप्शंस खुलते हैं: लेटर्स, इन्वल्प, ईमेल मैसेजेस, लेबल, डायरेक्टरी। आप जो है यहाँ से लेटर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इन्वल्प तैयार कर सकते हैं, ईमेल मैसेजेस बना सकते हैं, लेबल्स बना सकते हैं, या फिर आप जो है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड के ऑप्शन पे जाएंगे तो सेम ही यही जो है ऑप्शन यहाँ पे भी खुलते हैं। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड, या तो डायरेक्टली आप स्टार्ट मेल मर्ज से लेटर पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक टास्क पेन अपीयर हो जाएगा, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक कीजिए। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक टास्क पेन अपीयर हो जाता है। तो सेम ही ऑप्शन आते हैं जो कि आपको मेल मर्ज जो है कमांड से दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, मेल मर्ज पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यही ऑप्शन हमारे पास खुलते हैं: लेटर, इन्वल्प, ईमेल मैसेजेस, लेबल, डायरेक्टरी। और यहाँ पे ये देखिए स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो भी हमारे सामने यही ऑप्शन आते हैं: लेटर, ईमेल मैसेजेस, इन्वल्प, लेबल, डायरेक्टरी। तो आप कोई भी ऑप्शन जो आपको सुटेबल लगे आप वहां से इस पे क्लिक कर सकते हैं। द मेल मर्ज टास्क पेन अपीयर ऑन द राइट ऑफ योर स्क्रीन। नोट देयर आर 6 स्टेप्स। यहाँ पे मेल मर्ज विजार्ड में आपको 6 स्टेप्स दिखाई देते हैं। इन स्टेप्स पर 1 बाय 1 आपको क्लिक करना है, इनको सेलेक्ट करना है और आपका जो है डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स जो है प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आप जो है इसे मर्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ये पेज खुलता है। इसमें हमारे सामने ये 3 ऑप्शन आते हैं: यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट और स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो हम इसमें से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमने जो अपनी फाइल में डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है हम वो भी ले सकते हैं, या हमारे पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पड़ा है हम वो भी ओपन कर सकते हैं, या हम कोई टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमें जैसे ही हम करंट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं और नीचे जो है नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये जो है डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये टास्क पेन खुलता है। इसमें जो है हमें
ये 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स, टाइप ए न्यू लिस्ट। यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग लिस्ट को भी ओपन कर सकते हैं और अपनी जो है एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो कि हमारे पास कोई लिस्ट पड़ी है, एक्सेल में पड़ी है या कोई एक्सेस टेबल में हमारे पास लिस्ट पड़ी है, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ब्राउज के बटन पे ब्राउज पे क्लिक करके उसे ब्राउज करवा सकते हैं। अदरवाइज जो है हम सेकंड ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, टाइप ए न्यू लिस्ट। अगर हम ये वाली जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो हमें ब्राउज पे क्लिक करना है और जो वो फाइल जहाँ भी हमारी पड़ी है, कोई एक्सेल टेबल है या फिर एक्सेल फाइल है, कोई एक्सेस टेबल की फाइल है, हम वहाँ से इसे ब्राउज करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, राइट योर लेटर। अगर हम वो ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करते, हम अपनी लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो हमें टाइप ए न्यू लिस्ट पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमारे सामने जो है ये क्रिएट का ऑप्शन आएगा, हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें हमें कॉलम कस्टमाइज करने पड़ते हैं, डिफरेंट कॉलम्स आते हैं। यहाँ हमें अपनी लिस्ट जो है प्रिपेयर करनी पड़ती है, यहाँ पे हमें डिफरेंट फील्ड्स जो है एंटर करने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास ये डिफरेंट कॉलम्स आ रहे हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, हमें इतने सारे जो है फील्ड नहीं चाहिए, तो हम जो है इन कॉलम्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइज कॉलम बटन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ से हम जो है अननेसेसरी फील्ड को डिलीट भी कर सकते हैं और जो हमें फील्ड चाहिए जो इस लिस्ट में नहीं दिए हुए, हम आसानी से उसे ऐड कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमें उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और डिलीट का बटन दबाना है। अगर हमें ऐड करने हैं जो इस लिस्ट में जो है कॉलम नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐड के बटन से उसे ऐड कर सकते हैं या फिर हम इन्हें रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, इसकी जगह सिर्फ हमें नेम ही चाहिए, या लास्ट नेम की जगह हमें फादर नेम चाहिए, तो हम लास्ट नेम पे क्लिक करेंगे और इसे रीनेम कर देंगे, फादर नेम करके ओके कर देंगे। तो इस तरह से हम ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे फील्ड, रीनेम भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। देन ओके पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो हमने कॉलम कस्टमाइज किए हुए हैं वो आ जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे डाटा एंटर करनी है, हमें अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है। टैब की हेल्प से हम यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर करते जाएंगे। जैसे ही हमारी लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो वो हमारी फाइल जो है सेव हो जाती है। उस फाइल को हम जो है डाटा सोर्स फील्ड में सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो है हमें अपने मेन डॉक्यूमेंट में राइट योर लेटर पे जाना है। मेन डॉक्यूमेंट में एड्रेस फील्ड को इंसर्ट करना है। जो जो हमने वहाँ पे कॉलम या फील्ड बनाए थे उन फील्ड को हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे कोई भी हम जो है लिस्ट उठा लेंगे, यहाँ से जैसे क्लिक द लोकेशन इन योर डॉक्यूमेंट, वो लोकेशन हमें सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हमें जो है फील्ड है इंसर्ट करने हैं, वहाँ पे हमें कर्सर लेके जाना है और यहाँ पे इस जो है डायलॉग बॉक्स की हेल्प से जो जो हमें फील्ड वहाँ पे इंसर्ट करने हैं वहाँ से हम जो है मैच फील्ड करवाएंगे, ओके करेंगे। अगर इस लिस्ट में हमारे फील्ड मैच नहीं कर रहे तो हम जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड, या मोर आइटम में जाके जो है इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन आता है और यहाँ से हम जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक एक फील्ड जो है अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे ही मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगी और अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ भी मुझे इस फील्ड को इंसर्ट करना है कर्सर रखूंगी, इंसर्ट करूंगी, तो वो जो है फील्ड मेरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्लोज दबाना है। तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 जो है फील्ड को अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से इंसर्ट करवा सकती हूँ। जैसे ही सारे फील्ड इंसर्ट हो जाएंगे उसके बाद जो है आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट पेज का प्रीव्यू कैसा आ रहा है और आपके जो है जितने भी आपने लिस्ट बनाई है वो लिस्ट जो है 1 बाय 1 आप उसको चेक कर सकते हो। और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, कंप्लीट द मर्ज। स्टेप 6 आएगा, टू कंप्लीट द मर्ज। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो कंप्लीट द मर्ज, उसके बाद जो है आपके सामने ये 2 ऑप्शन आते हैं, क्लिक प्रिंट टू सेंड डायरेक्टली टू द प्रिंटर। जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, जो आपने डॉक्यूमेंट मर्ज किया, उसे आप डायरेक्टली जो है
प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, या फिर एक दूसरा ऑप्शन आता है क्लिक एडिट इंडिविजुअल लेटर टू क्रिएट ए न्यू फाइल। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वर्ड की फाइल तैयार हो जाएगी, उसमें आप चाहे तो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो आप इन दोनों ऑप्शन की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी करवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट की एक वर्ड फाइल तैयार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने लेटर की मल्टीपल कॉपी आसानी से विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज तैयार कर सकते हैं। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो आपको ये कमांड और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आज हम MS वर्ड 2007 में मेलिंग टैब का प्रैक्टिकल करेंगे। मेलिंग टैब से में सबसे इम्पोर्टेंट कमांड जो है मेल एंड मर्ज, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आज मैं उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। सबसे पहले जो है मेल एंड मर्ज क्या होती है, किस लिए हम यूज़ करते हैं। मेल एंड मर्ज कमांड को हम कोई लेटर है, डॉक्यूमेंट है, उसकी मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए मेनली यूज़ करते हैं। देखिए जैसे ही मैं इस कमांड पे क्लिक करती हूँ स्टार्ट मेल एंड मर्ज, इसमें लिखा होता है कि स्टार्ट ए मेल मर्ज टू क्रिएट ए फॉर्म लेटर विच यू इंटेंड टू प्रिंट और ईमेल मल्टीपल टाइम्स सेंडिंग ईच कॉपी ऑफ डिफरेंट रिसिपेंट। तो इस तरह से हम इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं और मल्टीपल रिसिपेंट्स को हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें जैसे ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने, इसमें जो है दो टाइप की इंफॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन, दूसरी डायनामिक इंफॉर्मेशन। स्टैटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जैसे गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा है, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, ये हर सर्टिफिकेट पे प्रिंट होगा। इसी तरह दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट attended the NSS camp of the college, his her behavior during the camp is very good, we wish him her all success in life। तो ये जो है इसमें स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो कि हर सर्टिफिकेट पे प्रिंट होनी है। लेकिन इसके बाद जैसे नेम है, स्टूडेंट का फादर नेम है, या अगर लड़का है तो वो ही उसके सर्टिफिकेट पे हिज आएगा, लड़की है तो उसके सर्टिफिकेट पे हर आएगा। यहाँ भी अगर लड़का है तो हिम आएगा, लड़की है तो हर आएगा। इस तरह से ये डायनामिक इन्फॉर्मेशन है जो हर सर्टिफिकेट पे अलग अलग होगी। तो जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो तो हम MS वर्ड में ही टाइप करेंगे, और जो डायनामिक इन्फॉर्मेशन है उसका एक डाटाबेस बना लेंगे। वो आप एक्सेल का डाटाबेस भी यूज़ कर सकते हो या कोई और। यहाँ मैं आपको MS वर्ड में ही जो इसमें मेल एंड मर्ज ऑप्शन में जो डाटाबेस है उसी में लिस्ट क्रिएट करके दिखाऊंगी, और फिर जो है मेल एंड मर्ज के ऑप्शन से आपको डिफरेंट सर्टिफिकेट, इसकी सर्टिफिकेट की मल्टीपल कॉपीज़ बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो है इसमें मेल एंड मर्ज में आपको ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एक तो स्टार्ट मेल एंड मर्ज, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट, फिनिश। आप यहाँ से भी जो है इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका, अगर आप मेल एंड मर्ज को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप जैसे स्टार्ट मेल एंड मर्ज पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। आप मेल मर्ज विजार्ड से जो है कमांड्स को यूज़ करके आसानी से मेल एंड मर्ज को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप मेल एंड मर्ज विजार्ड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे सेम वही ऑप्शन होंगे जो आपको स्टार्ट मेल एंड मर्ज में दिखाई दे रहे थे। ये देखिए लेटर, ईमेल, मैसेजेस, एनवल्प, लेबल, डायरेक्टरी। तो इस तरह से हम जो है आज इसमें लेटर बनाना सीखेंगे। जैसे ये डॉक्यूमेंट है तो ये लेटर का ही टाइप है, तो हम लेटर कैसे बना सकते हैं, तो लेटर बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ये हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट स्टेप है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेकंड स्टेप आ जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है, आप यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। जो हमने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ले रखा है हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, या स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, आप जो है कोई टेम्पलेट से भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो जो है मैं यहाँ पे ये जो है करंट डॉक्यूमेंट ही ले रही हूँ तो मैं इसी पे क्लिक करूँगी, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है सेलेक्ट रिसिपिएंट पे क्लिक करती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक, कॉन्टैक्ट्स, टाइप ए न्यू लिस्ट। अब ये देखिए इसमें जो है सेकंड कमांड आती है सेलेक्ट रिसिपिएंट। अगर हम इस पर भी क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सेम ही ऑप्शन आते हैं कि टाइप न्यू लिस्ट, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट और सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। तो हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे
टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करूँगी, एग्जिस्टिंग लिस्ट नहीं लूँगी, एक अपनी लिस्ट बनाऊँगी, तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। इसके बाद जो है क्रिएट ऑप्शन पे जाती हूँ। लिस्ट बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है, तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स में ये देखिए मेरे पास डिफरेंट फील्ड है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, लेकिन मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ नेम, फादर नेम, हिम हर, जो मुझे इस सर्टिफिकेट में ऑप्शंस लगाने हैं, वर्ड लिखने हैं, मुझे सिर्फ वही जो है हेडिंग्स चाहिए। तो इसके लिए जो है कस्टमाइज कॉलम है, ये ऑप्शन आता है। इस पर हम क्लिक करके इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इन कॉलम को। तो सबसे पहले जो ये एक्स्ट्रा कॉलम दिए हुए मैं इसे हटाती हूँ। जैसे ईमेल एड्रेस है, इसे डिलीट करती हूँ। ये बारी बारी से सारी मैं आपको डिलीट करके दिखा देती हूँ। आप डिलीट कर सकते हो, जो आपको चाहिए सिर्फ आप वो ही रखिए। ये मैं सारे एक बार डिलीट कर देती हूँ। ये देखिए अभी टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। टाइटल हमें चाहिए, फर्स्ट नेम की जगह मैं सिर्फ नेम लेना चाहती हूँ, तो मैं इसे रीनेम कर देती हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ नेम चाहती हूँ, तो मैं नेम की हेडिंग दे देती हूँ। ओके, उसके बाद जो है लास्ट नेम है, मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए, फादर नेम चाहिए, तो मैं फिर से इसे रीनेम कर देती हूँ। तो आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद मुझे इसमें कुछ और जो है कॉलम चाहिए। जैसे टाइटल नेम ले लिया, फादर नेम के आगे भी मुझे डॉटर ऑफ, सन ऑफ लगाना है, तो मैं उसके लिए जो है टाइटल 1 ले लेती हूँ। तो ऐड करूँगी और यहाँ पे लिखूँगी टाइटल 1। ओके, और उसके बाद एक मुझे यहाँ पे ये सीरियल नंबर चाहिए, तो सीरियल नंबर ऐड करती हूँ। SNO से। ओके, एक मुझे जो है यहाँ पे हिम हर लगाना है, हिज हर लगाना है, ये और मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ इसमें। नेक्स्ट हमें लास्ट में ये हिम हर चाहिए, ये टाइटल और हम ऐड कर लेते हैं। ये हमें स्मॉल में ही चाहिए। अब सबसे पहले हमें सीरियल नंबर चाहिए, तो हम इस सीरियल नंबर को मूव अप कर देते हैं। फिर उसके बाद टाइटल, उसके बाद नेम, फादर नेम। टाइटल 1 हमें फादर नेम के ऊपर चाहिए, तो इसे मूव अप कर देते हैं। टाइटल 1, फादर नेम, हिज हर और हिम हर। तो इस तरह से जो हमारे कॉलम क्रिएट हो गए हैं, अब हम ओके करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एंट्री करके दिखाती हूँ। जैसे फर्स्ट सीरियल नंबर, टाइटल में मिस लिखती हूँ मैं, 1 मिनट। टाइटल 1 में डॉटर ऑफ, एक एंट्री अब हमारी हो गई है। अब हम सेकंड एंट्री पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मुझे हर लगाना है। और यहाँ पे फिर से हर।
इस तरह। अब एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम सेकेंड एंट्री में लेते हैं। ये भी गर्ल है इसलिए मैं हर लगाती हूँ यहाँ पे, और यहाँ भी हर। अब हमने दो गर्ल्स की एंट्री ले ली है, एक बॉय की एंट्री ले लेते कि ये चेंज किस तरह में आपको दिखे। दिस इज सन ऑफ। यहाँ पे हिज, और यहाँ पे हिम। तो इस तरह से हमने 3 एंट्री कर ली है कंप्लीट। मैं आपको 3 एंट्री ही कंप्लीट करके दिखाती हूँ, 3 सर्टिफिकेट किस तरह बनेंगे वो आपको दिखाती हूँ। तो अब इसे जैसे अगर हमें इस पर कोई एंट्री डिलीट करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, कोई एंट्री ढूंढनी है या कस्टमाइज़ करने हैं फिर से और कॉलम बनाने हैं इसमें, तो यहाँ से कस्टमाइज़ कॉलम पे जाके आप आसानी से इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अब देखिए इसे सेव करते हैं। ओके करते ही ये लोकेशन पे मुझे सेव करनी है, तो मैं इसे सेव कर देती हूँ, ये डाटा बेस बन जाएगा। इसे मैं करती हूँ। डाटाबेस के नाम से सेव कर देती हूँ डेस्कटॉप पे, और ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी। ये देखिए। अब ये देखिए, अगर आपने इसमें एडिट करना है कुछ तो आप जो है यहाँ से इसे क्लिक करेंगे और ये एडिट का ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा, और आप कोई भी इसमें से एंट्री एडिट भी कर सकते हैं आसानी से। अगर आपने मान लो यहाँ से किसी को अनचेक करना है, मान लो किसी का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से अनचेक भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने तीनों के सर्टिफिकेट बनाने हैं तो आप तीनों के यहाँ से सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपकी लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट उसमें जाना है, राइट योर लेटर। नेक्स्ट स्टेप जो है राइट योर लेटर। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। आप एडिट रेसिपिएंट लिस्ट जो है यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, या फिर ये ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखाई देता है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। अगर आपको अपनी उस लिस्ट में कुछ एडिटिंग करनी है तो आप इस ऑप्शन से जा सकते हैं उस पर। और उसके बाद जो है राइट योर लेटर पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो उसके बाद ये देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। आप यहाँ से भी राइट योर लेटर, या फिर आप यहाँ से राइट एंड इंसर्ट फील्ड, आपको एक एक फील्ड इंसर्ट करना है जो आपके डॉक्यूमेंट में आएंगे। जैसे एड्रेस ब्लॉक है, आप पूरे के पूरे डाटाबेस को इकट्ठा यहाँ पे ला सकते हो, या लाइन बाय लाइन करना चाहते हो, या इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो मैं इस ऑप्शन से करना चाहती हूँ यहाँ पे मोर आइटम से, और एक एक जो है कॉलम को मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है 1 मिनट, यहाँ पे सबसे पहले मैं कर्सर लाऊंगी, जो मुझे ऑप्शन जहाँ पे चाहिए, जो फील्ड मुझे जहाँ पे इंसर्ट करना है, सबसे पहले जैसे सीरियल नंबर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कर्सर रखूँगी। उसके बाद जो है मोर आइटम पे क्लिक करूँगी और सबसे पहले सीरियल नंबर को इंसर्ट करवाऊँगी। फिर उसके बाद जो है दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट यहाँ पे लेके जाऊँगी, और आप यहाँ से भी करवा सकते हैं। यहाँ पे जाके इंसर्ट मर्ज फील्ड, यहाँ से फिर मुझे टाइटल करवाना है तो मैं टाइटल पे क्लिक करूँगी और इंसर्ट, ये देखिए टाइटल आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है क्लोज, उसके बाद स्पेस देना है। फिर उसके बाद हमें नेम करवाना है। आप मोर आइटम या फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड किसी भी ऑप्शन से आप जो है इंसर्ट करवा सकते हो फील्ड्स को। तो मोर आइटम पे क्लिक करती हूँ। उसके बाद जो है मुझे टाइटल ले लिया है हमने, नेम चाहिए तो नेम पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट, क्लोज, फिर उसके बाद स्पेस,
फिर मोर आइटम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है टाइटल 1 इंसर्ट, क्लोज, फिर उसके बाद स्पेस देंगे और मोर आइटम पे फादर नेम इंसर्ट। तो ये देखिए ये एंट्रियाँ हमारी होगी। यहाँ पे हमारे सीरियल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे जो है मिस्टर या मिस आ जाएगा, नेम आ जाएगा, यहाँ पे जो है डॉटर ऑफ या सन ऑफ आ जाएगा और यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद जो है हमने हिज हर, इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे हिज हर आना चाहिए, लड़का है तो हिज आना चाहिए, लड़की है तो हर आना चाहिए। मोर आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वाली जो है फील्ड है इसे सेलेक्ट करेंगे, हिज हर और इंसर्ट। तो ये देखिए ये हो जाएगा। फिर जो है लास्ट में इसे क्लोज करते हैं, लास्ट में जो है हिम हर, इसे सेलेक्ट करते हैं और मोर आइटम में और हिम हर इंसर्ट। तो ये देखिए ये हमने सभी फील्ड जो है यहाँ पे सारी फील्ड या सारी इंफॉर्मेशन हमने क्रिएट कर ली है। अब इसके बाद जो है इसे अप्लाई कैसे करना है, हमने इसके बाद हमें प्रीव्यू यूर लेटर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हम देखिए प्रीव्यू यूर लेटर्स पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है इस तरह से हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए जैसे दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस राशि हाग डॉटर ऑफ श्री रण सिंह अटेंडेड द एनएसएस कैंप ऑफ द कॉलेज, हर बिहेवियर ड्यूरिंग द कैंप इज वेरी गुड, वी विश हर ऑल सक्सेस इन लाइफ। तो इस तरह से हमारा जो है ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमें देखना है नेक्स्ट रेसिपिएंट का कैसे आया है। तो ये देखिए राव्या का, डॉटर ऑफ श्री परवीन, attended the NSS camp of the college, her behavior during the camp is very good, we wish her all success in life। तो ये तो गर्ल थी इसलिए यहाँ पे इसका जो है हर आया है। अगर नेक्स्ट हम बॉयज़ वाला देखते हैं रिकॉर्ड, उसमें देखते हैं हिज आया है या नहीं। तो ये देखिए दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर यमन सन ऑफ श्री सुरेंद्र सिंह अटेंडेड द NSS कैंप ऑफ द कॉलेज, हिज बिहेवियर ड्यूरिंग द कैंप इज वेरी गुड, वी विश हिम ऑल सक्सेस इन लाइफ। इस तरह से हम जो है प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है हमें कंप्लीट द मर्ज इस ऑप्शन पे जाना है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी फिनिश एंड मर्ज से भी इसको डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स के साथ मर्ज कर सकते हैं और हमारा डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे हम कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। हम जो है प्रिंट भी ले सकते हैं और एडिट इंडिविजुअल लेटर्स। तो प्रिंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और हमें जो है ये यहाँ से प्रिंट रिकॉर्ड्स ऑल यस, हमें सारी कॉपी का प्रिंट करवाना है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो जो है ये प्रिंट हो जाएगा। अगर हमें प्रिंट नहीं करना, इसकी जो है एक फाइल तैयार करनी है तो मैं जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, एडिट इंडिविजुअल लेटर। जैसे ही मैं यहाँ पे तो सेम वही ऑप्शन आ जाएगा, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, ये हमारा जो है वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। मैं जैसे ही ये देखिए ओके पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरे तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी MS वर्ड में, जहाँ मैं एडिटिंग भी कर सकती हूँ। ये देखिए फर्स्ट जो है राशि हक का, सेकंड राव्या का और थर्ड जो है यमन का सर्टिफिकेट यहाँ पे आ गया है। एक फाइल बन गई है तो हम प्रिंट भी करवा सकते हैं और जो है उसमें एक अलग से फाइल भी इसकी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसको मेल मर्ज कमांड को आसानी से यूज़ कर सकते हैं और इसकी हेल्प से जो है हम डिफरेंट लेटर्स जो है लेटर्स की मल्टीपल कॉपी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये मेल एंड मर्ज का ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हम मेल मर्ज में एनवल्प और लेबल कैसे बना सकते हैं। अगर सिंगल एनवल्प और लेबल बनाने हैं तो उसके लिए हम जो है एनवल्प और लेबल की कमांड पे क्लिक करेंगे और बनाएंगे। अगर हमें बहुत सारे एनवल्प या लेबल इकट्ठे बनाने हैं तो हम मेल मर्ज के ऑप्शन से जो है काफ़ी सारे जो है एक साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले इन्वल्प कैसे बनाते हैं मेलिंग टैब में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इन्वल्प पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले जो है डिलीवरी एड्रेस देना है जहाँ पे वो एनवल्प आपको भेजना है। यहाँ पे मैं जैसे कोई एड्रेस लिखती हूँ,
ये जैसे मैंने डिलीवरी एड्रेस डाल दिया, और अगर एक मान लो वो एनवल्प इस एड्रेस तक ना पहुंच सके तो रिटर्न एड्रेस डाल देती हूँ कि मुझे वापस आ जाए। तो इस तरह से जो है डिलीवरी एड्रेस डालना है और रिटर्न एड्रेस डालना है। आप रिटर्न एड्रेस को जो है ऑमिट ऑप्शन से यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, तो सिर्फ उसमें डिलीवरी एड्रेस ही आएगा, रिटर्न एड्रेस का नहीं आएगा। मैं यहाँ पे रिटर्न एड्रेस भी डालना चाहती हूँ, मैं इसलिए इस ऑप्शन को जो है अनचेक कर दूँगी। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। इन ऑप्शंस में जो है आप एनवल्प के ऑप्शंस आते हैं, जिसमें एनवल्प के साइज़ को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ देखिए डिफरेंट साइज़ दिए हुए हैं, मैंने साइज़ 10 लिया हुआ है, उसके बजाय आप जो है जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो साइज़ ले सकते हो। इसी तरह ही डिलीवरी एड्रेस के फ़ॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑटो ऑप्शन रख रखी है, आपने अगर बड़ा करना है तो ये देखिए आपको प्रीव्यू में दिख रहा है, इस तरह से आप बड़ा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसा सूटेबल लगे वो कर सकते हो। इसी तरह रिटर्न एड्रेस है, इसे भी आप चेंज कर सकते हो लेफ़्ट से टॉप से। तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, प्रिंटिंग ऑप्शन भी आते हैं कि आप प्रिंट में किस तरह से उसको एनवल्प को रखना चाहोगे, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। हम वापस एनवल्प ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे जो है हमने चूज़ कर लिया है, एनवल्प साइज़ कर लिया है और एड्रेस हमने दे दिया है, डिलीवरी एड्रेस भी दे दिया, रिटर्न एड्रेस भी दे दिया। अब हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये देखिए जो हमने साइज सेलेक्ट किया, अब हम ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ऐड टू डॉक्यूमेंट में डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज डिफ़ॉल्ट रिटर्न एड्रेस, यस। तो ये देखिए एक एनवल्प आ जाएगा। आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं एडिट में जाके, हमने यहाँ पे साइज़ इतना ही रखा था। तो ये रिटर्न एड्रेस आ गया राजसिहाग GNC सिरसा, और ये जो है डिलीवरी एड्रेस आ गया टू श्री सुरेंद्र सिहाग, हाउस नंबर 43 सिरसा। इस तरह से जो है हम एनवल्प बना सकते हैं और नीचे ये जो है डॉक्यूमेंट, आप कोई भी मैटर लिखना चाहते हो वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। और इस एनवल्प पे जो है इस तरह से ये जो है रिटर्न एड्रेस और जो है डिलीवरी एड्रेस आप कर सकते हो। तो इस तरह से जो है हम एनवल्प बना सकते हैं। इसी तरह ही हमने लेबल बनाना है। सिंगल लेबल बनाने के लिए यहाँ पे लेबल के ऑप्शन में जाएंगे और ये देखिए इस तरह से, जैसे इसने डिलीवरी एड्रेस जो है सेम वही उठा लिया पहले जो हमारे पास था, और उसमें फिर जो है इसमें भी यही सेम ऑप्शन आते हैं। आप जो है कोई भी जो है लेबल वेंडर को यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट लेबल वेंडर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट को ही चूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे आप जो है कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। हाफ लेटर लिए है, मैं 30 पर पेज चाहती हूँ कि एक पेज पे 30 लेबल आए मेरे, तो इस तरह से, या फिर 30 पर 1/4 लेटर है, तो कोई भी जो है आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे जो है 30 पर पेज चूज़ करती हूँ, ये वाला जिसमें हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, पेज साइज इतना है। इसके अलावा और ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, यही सेलेक्ट करते हैं और मैं ओके करती हूँ इस पर। फिर यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए इस तरह से जो है मेरे डिफरेंट लेबल आ जाएंगे, क्योंकि मैंने एक पेज पे 30 किए थे। तो ये देखिए एक पेज पे 30 लेबल प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है सिंगल लेबल और सिंगल एनवल्प जो है आसानी से बना सकते हैं। अब अगर हमें जो है ये एनवल्प और लेबल एक साथ जो है कई लोगों को भेजने हो, कई लोगों के लिए बनाने हो, तो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए जो है हम इस कमांड का यूज़ करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज पे देखिए जैसे ही क्लिक करते हैं तो लेटर हमने बना ही लिया। एनवल्प और लेबल का भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे एनवल्प के लेबल पे जाएंगे और ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आप जो है प्रिंटिंग ऑप्शन भी डिफरेंट टाइप की यहाँ से कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। एनवल्प ऑप्शन में आप जो है इसका साइज़ अगर बड़ा करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट लेफ़्ट या टॉप से बड़ा रखना चाहते हैं, रिटर्न एड्रेस जो भी आपको चेंज करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन ओके पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से फिर इसके बाद जो है सेलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट, यहाँ पे आप जो है एग्जिस्टिंग लिस्ट भी रख सकते हैं या न्यू लिस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें फील्ड कम चाहिए। तो उसके लिए वैसे ही कस्टमाइज कॉलम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो जो चीज़ें रखनी है आप सिर्फ वो रखिए, बाकी सारे
कॉलम को डिलीट कर दीजिए। इसे 1 बाय 1 मैं इन कॉलम को डिलीट कर देती हूँ। फिर जो है मैं सिर्फ यहाँ पे 4 ही ऑप्शन रखूँगी। ये देखिए डिलीट, ये रखते हैं। टाइटल रखते हैं, फर्स्ट नेम की जगह मैं रखना चाहती हूँ सिर्फ नेम। ओके, देन लास्ट नेम की जगह मैं फादर नेम रखना चाहती हूँ, इसे भी रीनेम कर लेती हूँ। ओके, और एक मैं टाइटल 1 रखना चाहती हूँ, तो ये ऐड कर लेती हूँ। ओके, और टाइटल 1 को मूव अप कर देती हूँ। इस तरह से सिर्फ मैं ये 4 ही फील्ड नेम रखना चाहती हूँ। देन ओके, और इसमें मैं एंट्री करती हूँ। टाइटल में सबसे पहले करती हूँ मिस्टर यमन सन ऑफ नेक्स्ट मिस राव्या एक और फील्ड चूज कर लेते हैं। ये हमने क्रिएट कर लिया लिस्ट, और ओके, इसे हम 1 नाम से सेव कर देते हैं। इसके बाद जो है एडिट रिसिपेंट लिस्ट पे जाएंगे, ये लिस्ट आ जाएगी। ये देख लेंगे कि सब पे चेक बॉक्स लगा हुआ है, सभी का ही हमने जो है एनवल्प क्रिएट करना है। देन ओके, इसके बाद जो है इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऑप्शन में जाना है, और 1 बाय 1 जो है हमें जो भी हेडिंग चाहिए, जो भी फील्ड चाहिए, वो इंसर्ट करने हैं। तो मैं यहाँ करना चाहती हूँ, यहाँ पे ले आऊँगी कर्सर को, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 जो है मैं फील्ड इंसर्ट करूँगी। सबसे पहले टाइटल, इंसर्ट, क्लोज, देन स्पेस, फिर उसके बाद इंसर्ट नेम, देन इसके बाद एंटर, इंसर्ट मर्ज फील्ड, टाइटल 1, इंसर्ट, क्लोज, स्पेस, देन इंसर्ट मर्ज फील्ड, फादर नेम, इंसर्ट, देन क्लोज। अब ये देखिए ये ऐसे इंसर्ट हो गया है। फिर उसके बाद मुझे प्रीव्यू रिज़ल्ट में जाना है। प्रीव्यू रिज़ल्ट में इस तरह से ये देखिए मिस्टर यमन सिहाग सन ऑफ सुरेंद्र सिंह आ गया है। सेकंड देखना है मुझे, यहाँ से मैं सेकंड देख सकती हूँ। राव्या परवीन कुमार आ गया है। थर्ड देखना है मुझे, यहाँ से परवीन सन ऑफ श्री रण सिंह। इस तरह से ये इसका प्रीव्यू आ जाएगा। फिर देखिए इस ऑप्शन में लास्ट में जाना है फिनिश एंड मर्ज। जैसे ही मैं फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं जो हमारे पास लेटर में आए थे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल मैसेजेस। तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जो है हमारा ये वर्ड में डॉक्यूमेंट चला जाएगा। प्रिंट डॉक्यूमेंट से ये PDF की
इसकी PDF बन जाएगी और डॉक्यूमेंट को हम डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जाती हूँ और ऑल पे सेलेक्ट करके इसे ओके करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से जो है मेरा जो 3 इन्वल्व तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा रिटर्न एड्रेस है, ये डिलीवरी एड्रेस है, मिस्टर यमन सुरेंद्र सिंह आगरा सियाग GNC सिरसा, मिस राव्या डॉटर ऑफ परवीन कुमार, इसी तरह ही मिस्टर परवीन सन ऑफ श्री रण सिंह। इस तरह से जो है हम एनवल्प तैयार कर सकते हैं। फिर जो है नेक्स्ट इसी तरह ही सेम ऑप्शन से ही हम जो है इसमें स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे और इसी तरह से ही हम लेबल तैयार कर सकते हैं। जैसे ही हम लेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लेबल में वही एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। जैसे 30 पर पेज वाला सेलेक्ट किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट किया हुआ है, देन ओके। तो ये देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे 30 पेजेस का ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से सेलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट पे जाना है हमें। तो यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट या यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर हम यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे अभी हमने 1 वाली लिस्ट बनाई थी, अगर हम इसे ओपन करें तो ये देखिए इस तरह से जो है फर्स्ट हमारा खाली रह जाएगा, उसमें नेक्स्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट रिकॉर्ड नेक्स्ट रिकॉर्ड इस तरह से आ जाएगा। हमने जो अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले उसी लिस्ट को यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे जो है हम जो है फील्ड को इंसर्ट करवाते हैं पहले वाले में सबसे। तो नेक्स्ट जो है हमारा इसमें जाएंगे हम इंसर्ट मर्ज फील्ड में। तो सबसे पहले टाइटल, देन स्पेस, उसके बाद नेम, फिर एंटर, फिर नेक्स्ट टाइटल 1, इंसर्ट, क्लोज, देन स्पेस, फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड में फादर नेम, इंसर्ट, देन क्लोज। तो इस तरह से जो है हमने फर्स्ट इसमें कॉलम में हमारा ये, और उसके बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्ड अपने आप आ जाएगा जब हम मर्ज करेंगे। अब देखिए इसमें एक जो है और कमांड हमें जो हमने पहले यूज़ नहीं की थी, ना तो यहाँ पे रूल्स है, मैच फील्ड है, अपडेट लेबल्स है। ये वाली कमांड जो है हमने लेटर में या फिर एनवल्प में हमने यूज़ नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे इसमें से अपडेट टेबल जो है, अपडेट लेबल्स जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है लेबल ये कम से कम 30 लेबल्स हमें बनाने हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ये देखिए अपडेट लेबल पे क्लिक करती हूँ। तो ये देखिए सारे जो ये फील्ड अपने आप जो है मेरे यहाँ पे फिल हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में फील्ड किया है। तो अपडेट लेबल से सारे फील्ड यहाँ पे अपने आप फिल हो जाएंगे। उसके बाद अब मैं देखिए प्रीव्यू दिखाती हूँ आपको। तो फर्स्ट प्रीव्यू है यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट। ये देखिए इस तरह से हमारे जो है ये लेबल बनेंगे, मिस्टर यमन, मिस राव्या, मिस्टर परवीन, इस तरह से। अगर हम इसका प्रीव्यू रिजल्ट देखना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरह से ये तीनों आ जाएंगे। फिर फिनिश एंड मर्ज पे हमें क्लिक करना है लास्ट में, और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, देन ऑल पे सेलेक्ट करके ओके। तो ये जो है हमारा लेबल आ जाएगा। इस तरह से जो है हम लेबल भी, जब हमें बहुत सारी लिस्ट के लेबल बनाने हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ 3 ही लिस्ट में ऐड करके दिखाए थे। इस तरह से आप जो है कितने भी जो नेम इस अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और एक साथ जो है मेल एंड मर्ज के ऑप्शन से, मेल मर्ज के ऑप्शन से या मेल मर्ज की कमांड से आप जो है इकट्ठे, चाहे आपको लेटर बनाना हो, चाहे आपको एनवल्प बनाना हो, चाहे आपको लेबल बनाना हो, आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो है मेलिंग टैब में सारी की सारी कमांड्स को, सारे के सारे ग्रुप्स को यूज़ किया है। क्रिएट में हमने इन्वल्प और लेबल बना के देखे हैं। स्टार्ट मेल मर्ज में हमने इन्वल्प, लेबल और लेटर जो है उनको बना के देखा है, जिसमें हमने स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रिसिपिएंट, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट, इस सारी कमांड को यूज़ करके देखा है। इसी तरह राइट एंड इंसर्ट फील्ड में हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड को यूज़ किया है, और अपडेट लेबल्स को यूज़ किया। प्रीव्यू रिज़ल्ट में हमने हमारे लेबल है, लेटर है, इन्वल्प किस तरह से बनते हैं उसका प्रीव्यू रिज़ल्ट आता है। और लास्ट में फिनिश कमांड है, जिससे लास्ट में जो है डाटा सोर्स और जो हमारा
वर्ड का डॉक्यूमेंट होते हैं उसको हमें आपस में मर्ज करने के लिए जो है फिनिश कमांड यूज़ की जाती है। फिनिश एंड मर्ज पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो डाटा सोर्स और हमारा MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो आपस में जुड़ जाते हैं और हम आसानी से जो है इन्वॉल्व लेबल या लेटर तैयार कर सकते हैं। होप सो आपको ये कमांड जो है मेलिंग टैब पूरी तरह समझ आ गई होगी और आप आसानी से इसकी सारी कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।